नमस्कार। आधे सफ़र की पूरी खबर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमने जैसा कि हर बार आपको बताया है कि दिसंबर 2023 में राजस्थान विधानसभा के चुनाव होकर जो विधायक बने 200, उनके सफ़र को 2.5 साल पूरे हो गए। आधा कार्यकाल पूरा हुआ। आमतौर पर किसी विधायक के जनप्रतिनिधि कार्यकाल पर चर्चा तब होती है जब नया चुनाव आता है। हमने ये नई परंपरा शुरू की कि हम जब आधा सफ़र पूरा हो गया तब क्या वो कर चुके और क्या आगे करना चाहते हैं, उसकी समीक्षा भी कर लें, उनकी ज़ुबान से सुन लें उनका रिपोर्ट कार्ड, ताकि उनके मतदाता को पता लगे और लोग भी कनेक्ट कर सकें उन्हें और बता भी सकें कोई करेक्टिव मेजर अपनाना हो, कोई और डेवलपमेंट की ज़रूरत हो। इसलिए जनप्रतिनिधियों की बात उन्हीं की ज़ुबान से हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनके मतदाताओं तक पहुंचा रहे हैं। इस बार हमारे साथ हैं शाहपुरा भिलवाड़ा ज़िले का। शाहपुरा 2 है, जयपुर में अलग है, भिलवाड़ा अलग है, लेकिन भिलवाड़ा ज़िले का शाहपुरा बहुत प्रसिद्ध जगह है। शाहपुरा, वहाँ के जनप्रतिनिधि लालाराम बैरवा। लालाराम जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार आपको। शाहपुरा बहुत ही पुरानी रियासत भी है और बहुत प्रसिद्ध जगह है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बरसों वहाँ रहकर कार्य किया। शाहपुरा नरेश के यहाँ उनको एक तरह से साधना करने के लिए अवसर मिला। उसके अलावा भारत बंधुओं की कर्मभूमि, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया, और राम स्नेही संप्रदाय की अंतर्राष्ट्रीय पीठ शाहपुरा में है। शाहपुरा यूँ भले ही बहुत नाम है, लेकिन विकसित ज़्यादा नहीं हो पाया। बहुत साल पहले लालाराम जी, मुझे याद है, कभी राम प्रसाद लड्डा कैबिनेट मंत्री होते सुखाड़िया मंत्रिमंडल में। उस सुखाड़िया जी काफ़ी नज़दीक थे। उस ज़माने में थोड़ा शाहपुरा का नाम भी था, विकास भी हुआ था, उन्होंने ध्यान भी दिया था शाहपुरा में। उसके बाद जितने भी विधायक बने, और मैं जैसे खुद भी बहुत कनेक्टेड हूँ तो जानता हूँ शाहपुरा के बारे में। यहाँ तक कि कैलाश मेघवाल स्पीकर थे विधानसभा के, वो भी वहाँ से विधायक थे, पर फिर भी वो विकास नहीं हो पाया जो शाहपुरा। पड़ोस में मांडलगढ़ है, खाने ही खाने हैं, सरसब्ज इलाका। भीलवाड़ा कपड़े उद्योग ने भीलवाड़ा को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इवन केकड़ी की मंडियाँ, अनाज की मंडियाँ कितनी प्रसिद्ध। लेकिन शाहपुरा उन सब के बीच होता हुआ औद्योगिक दृष्टि से, मंडी की दृष्टि से, बिजनेस की दृष्टि से उस तरह कुछ विकसित नहीं हो पाया। अब शाहपुरा की जब बात करेंगे तो सबसे पहले तो बात वहीं से शुरू होगी कि आपने जब चुनाव लड़ा तो विधानसभा अध्यक्ष थे कैलाश मेघवाल, और वो बीजेपी के विधायक भी थे, पर उन्होंने बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ा। हालांकि ये रहा कि वो तीसरे नंबर पे चले गए, लेकिन उस वक्त थोड़ा से समय पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसने जिला बना दिया था शाहपुरा को। अब सरकार कांग्रेस की थी, इसने जिला बनाया और कांग्रेस का विधायक हार गया, कांग्रेस प्रत्याशी हार गया। इवन श्रेय लेते थे कैलाश मेघवाल विधानसभा स्पीकर होने के कारण, और कांग्रेस ने भी उन्हें श्रेय लेने दिया, लेकिन वो भी चुनाव हार गए। तो दोनों व्यक्ति और संस्था, पार्टी जो शाहपुरा को जिला बनाने की बात कर रहे थे, उन दोनों को जनता ने चुनाव हरा के आपको जिताया। आप जीते और शाहपुरा जैसे बहुत सारे ज़िले बच गए और बहुत सारे ज़िले हट गए। तो एकदम आपकी जीते ही सत्तारूढ़ पार्टी के होने के बावजूद, तो क्या तो आपको लगा, और उसके बाद आपने क्या करेक्टिव मेजर अपनाए, भविष्य की दृष्टि से आपकी क्या योजना है, जनता के बीच आपने जाकर क्या कहा, और क्या विकास की कौन सी धारा के जरिए आप वापस शाहपुरा को आगे बढ़ा रहे हैं? पिछली सरकार ने वापस सरकार में आने के लिए कई प्रकार की ऐसी लोभ लुभावनी घोषणाएं उस समय की थी जी। उनका उद्देश्य केवल ये था कि हम जनता को केवल अभी ये घोषणाओं के माध्यम से प्रभावित करके हम वापस सरकार में आ जाएं। जिले भी ऐसी घोषणाएं थी जिसमें हमारा शाहपुरा भी जिला घोषित हुआ था। निश्चित तौर पे शाहपुरा डिजर्व करता है कि हमारा जिला बनना चाहिए या जिला रहना चाहिए, लेकिन जिले बनने के लिए या जिला बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा। केवल उनका मकसद घोषणाएं करके और वोट बटोरना था, और वही कारण था कि फिर हमारी सरकार आई। सरकार के सामने ऐसे कई ऐसी जो चीज़ें थी
जिनको वापस ठीक भी करना था। तो उसमें हमारा शाहपुरा जिला गया, काफ़ी विरोध चला, आंदोलन भी काफ़ी हुआ। आंदोलन हुआ। जी हाँ। जनता को लगा कि हमारा विधायक जो है कमज़ोर है, इसलिए ज़िला नहीं बचा पाए। लेकिन इसमें हमारे डिप्टी सीएम प्रेमचंद जी बैरवा, उनका ज़िला गया, ऐसे कई मंत्रियों के वहाँ भी ज़िले गए। इसमें सरकार का फैसला था। पास में केकड़ी था, वो भी जिला गया। पास में केकड़ी था, वो भी गया। सीमाओं का भी ध्यान नहीं रखा गया, दूरी का भी ध्यान नहीं रखा गया, साधनों का भी ध्यान नहीं रखा। और सभी चीज़ें ऐसी थी जिनके कारण से ये हुआ। केकड़ी में भी काफ़ी आंदोलन चला, सब जगह चला, हमारे शाहपुरा में भी लंबे समय तक चला। आपने मुख्यमंत्री से भी शायद बात और करी? मैंने जनता के बीच में जाकर मैंने जनता से बात की। मैंने कहा आप एक बार हम सब लोग मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास चलते हैं, बात करते हैं और वापस मांग करेंगे कि नए सिरे से जब भी ज़िले आप बनाएं, जिसमें शाहपुरा को वापस उसी प्रकार से जो है तैयार करके हमें ज़िला वापस देने का काम करें। तो वहाँ के शाहपुरा के गणमान्य लोगों को मैं लेके गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने वार्ता कराई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया कि जो है जब भी ज़िले की नई घोषणाएँ होगी तब हम ये जो है आपकी प्राथमिकता में लेंगे। तो जनता संतुष्ट हुई। और जो मेन जो चीज़ें हमारे को जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बढ़ाना है, औद्योगिक के मामले में या अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करना है, उन सब चीज़ों पे हमने अभी से ही ध्यान देना चालू किया। जब मैं आया तो जब मैंने पूरे शाहपुरा का सर्वे किया, सारा सब किया, तो मुझे लगा कि यहाँ बहुत सारी आवश्यकताएं काम की है। तो हमने सबसे पहले औद्योगिक क्षेत्र में काम करना प्रारंभ किया। तो औद्योगिक पार्क मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बजट में मांगा, उन्होंने औद्योगिक पार्क की घोषणा की। आज लगभग 800 बीघा ज़मीन पर हमने औद्योगिक पार्क को डेवलप करने का काम किया। सारी वहाँ पे जो है सड़कें बन गई है, बिजली के जो है वहाँ पर ग्रिड लग गए हैं, और मूलभूत जो सुविधाएं जो इंडस्ट्रीज लगाने के लिए चाहिए, पानी भी पहुंच गया, और पानी भी पहुंचा दिया वहाँ पे। जो है हमारा चंबल का पानी वहाँ पे पहुँच गया, पाइपलाइन वगैरह। और अभी शाहपुरा से इंडस्ट्रीज तक वहाँ पर हमने लगभग 17 करोड़ रुपए की लागत से हमने रोड का भी बजट हमने पास करा दिया। अभी बनी नहीं शायद, काम चलेगा, अभी टेंडर अब होगा जी। और कुछ इंडस्ट्रीज को हमने जैसे एमयू के द्वारा हमने वहाँ पर निमंत्रण आए खूब, तो उसमें हमने अब लगभग 10 फैक्ट्रियाँ अब तक वहाँ पे जो है काम उनका चालू हो गया और लगना प्रारंभ हो गई। तो ऐसे अनेकों प्रकार की, जैसे हमारे वहाँ पर हमने जो एक आसोप के अंदर वन क्षेत्र को भी हमने जो है एक पर्यटक स्थल के रूप में आपने काले हिरणों की अभ्यारण्य बनाया शायद? हाँ, उसको भी मैंने घोषित कराया। काले हिरण है क्या? हाँ, काले हिरण है था। अच्छा। तो अब उसको अभ्यारण्य घोषित कराया। अब जब वो डेवलप होगा तो निश्चित तौर पर वहाँ पर पर्यटकों की जो है आवाजावी होगी, तो हमारे क्षेत्र के लोगों को वहाँ भी रोजगार मिलेगा। तो ऐसे करके हम जो है एक एक करके हम वहाँ पे अभी काम प्रारंभ कर रहे हैं। ये औद्योगिक पार्क तो आपने अभी शुरू कराया है जी। एक इको पार्क भी आपने कोई वो बनेड़ा में कहीं कुछ बनेड़ा के अंदर अभी हमने पिछले बजट में इको पार्क भी हमने बनेड़ा के अंदर दिया है। बनेड़ा एक चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ एरिया है। तो हालांकि रियासत बड़ी थी काफ़ी। हाँ, वहाँ हमने उस दोनों पहाड़ियों के बीच में एक इको पार्क डेवलप करने का काम भी हमने किया है। लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से वो इको पार्क हमारा बनेगा। तो जब वो इको पार्क बनेगा तो वहाँ पे आने जाने वाले पर्यटक की जो है आवाजावी रहेगी, तो निश्चित तौर पर वहाँ के बासिंदों को जो है रोज़गार भी मिलेगा। तो ऐसे करके एक छोटे छोटे कामों के रूप में हम वहाँ की जनता के लिए रोज़गार डेवलप कर रहे हैं। शाहपुरा में एक तो ट्रैफिक की बड़ी समस्या है, बहुत सारी गाड़ियाँ शाहपुरा के अंदर से होकर निकलती हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं? पिछले लंबे अरसे से शाहपुरा में रिंग रोड की आवश्यकता थी जी। तो एक आधा रिंग रोड तो हमारा बनकर कंप्लीट हो गया, जिससे भीलवाड़ा से जितना भी ट्रैफिक आता है वो सारा जो है बाहर का बाहर डाइवर्ट हो जाता है। एक अभी इस बजट में हमने एक आधा और रिंग रोड हमारा था, वो लगभग 27 करोड़ रुपए की लागत से अभी उसके जो है बजट हमारा हो गया बजट, और उसके टेंडर भी अब जो है हम जारी करने वाले हैं। केवल उसका ज़मीन एक्वायर का काम चल रहा है, तो वो उसका एलिमेंट हम जो है उसका फिक्स करके और उसका भी तुरंत काम चालू करेंगे। तो शाहपुरा का में जितना भी बाहर से ट्रैफिक आता है
वो विजयनगर जाने वाला या जयपुर जाने वाला उधर से चले गुलाबपुरा, जाएगा विजयनगर। और इधर कोटा जाने वाला एक दूसरे रिंग रोड से चले जाएगा। जी जी। तो शाहपुरा के चारों तरफ ये रिंग रोड अभी हमने बनाने का काम किया है, इसलिए ट्रैफिक को लेकर अब किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। स्वास्थ्य को लेके भी काफ़ी वहाँ लंबे समय से हॉस्पिटल में हमारे एक तो बेड की बहुत कमी थी, दूसरा हॉस्पिटल जिला अस्पताल है शायद वहाँ पे। जिला हॉस्पिटल है सर। पिछली सरकार में जिला हॉस्पिटल हमारा जो है वहाँ घोषित हुआ था, लेकिन उसका काम नहीं चला। हमने जैसे ही हम विधायक बने तो उसका काम चालू करा के और उसमें 150 बेड से 200 बेड बढ़ाने का काम हमने किया। लगभग 300 बेड का हमारा हॉस्पिटल हो गया है। उसके साथ ही हमने चिकित्सा के क्षेत्र में जो एक मदर लैब का भी हमने वहाँ मदर पर लैब जो मैंने नाम सुना। हाँ, क्या कंसेप्ट मदर लैब में ऐसा सर कि हम जैसे वहाँ मदर लैब में एक यूएसए से मंगाई हुई मशीनें हैं जो पूरे राजस्थान में 3-4 जगह पे है। 150 प्रकार की जांचें वहाँ पर उस मदर लैब के अंदर होती है एक साथ 150 प्रकार की जांचें हम मतलब वहाँ पर करा सकते हैं। उस मशीनों की कैपेसिटी ये है कि आप लगभग 2000 आदमियों की 1 घंटे के अंदर आप जो है उसकी टेस्ट करके आप दे सकते हैं, इतनी उन जो है मशीनों की कैपेसिटी है। ट्रॉमा सेंटर बनाने का काम हमने किया, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे को जो है ट्रॉमा सेंटर दिया। ट्रॉमा सेंटर के कुछ नियुक्तियां वगैरह है, कुछ डॉक्टर्स और उसके बजट के जो है वो सारी सब प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बिल्डिंग कंप्लीट होते ही वो भी हम ब्लड बैंक भी बनने का है वहाँ। ब्लड बैंक की भी हमने मांग की है, अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही ये जिला हॉस्पिटल वहाँ पे शिफ्ट होगा तो ब्लड बैंक भी वहाँ पे चालू होगा। पूरे क्षेत्र में विधानसभा में हमने चिकित्सा के क्षेत्र में भी बड़े बड़े हमने काम करना। एकीकृत औषध एक हमने क्या कंसेप्ट है वो? एक हमने जो है वहाँ पर बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय भी हमने बनाया जिसका भी अभी बिल्डिंग का काम चल रहा है। एक हमने जो है एकीकृत आयुष हॉस्पिटल, उसके अंदर जितनी भी हमारी जैसे आयुर्वेदिक है, हेमोपैथिक है, एलोपैथिक को छोड़कर जो जितनी भी जो यूनानी है वो सब जो है नेचुरोपैथी भी उसमें है। अच्छा। प्राकृतिक जो है उसमें वो सारी सब चीज़ें उसके अंदर है। बेड भी है। पूरे संभाग में ये 4था हॉस्पिटल हमारा बना है शाहपुरा में, और 50 बेड का हॉस्पिटल वो बन रहा है। अभी हमारी ज़मीन अलॉटमेंट का काम हो गया, अब उसका टेंडर भी हो गया है, अब उसका जल्दी ही काम चालू करके 2027 में उस बिल्डिंग को कंप्लीट करके हॉस्पिटल को चालू करने का हमारा लक्ष्य है। आधे सफ़र की पूरी खबर कार्यक्रम में आज हम मुखातिब हैं भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा से विधायक लालाराम बैरवा से। अभी लेते हैं एक ब्रेक छोटा सा, उस ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और लालाराम जी से जानेंगे शाहपुरा में और क्या क्या विकास के काम इनके कार्यकाल में हुए और इस आधे सफ़र के बाद आने वाले सफ़र में क्या क्या और ये तय करना चाहते हैं। फिलहाल एक ब्रेक। आधे सफ़र की पूरी खबर कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम मुखातिब हैं भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा से विधायक लालाराम बैरवा जी से। लालाराम जी, एक आपके कार्यकाल में खेल अकादमी की भी घोषणा हुई है, कुछ हो गया कुछ शुरू काम या क्या? जब मैं वहाँ पहली बार जब विधायक बना और उस क्षेत्र में मैंने युवाओं के साथ में जब मैं मिला, खेल प्रेमियों से जब मैं मिला, तो उन्होंने कई प्रकार की ऐसी समस्याएं जब मेरे को बताई। हर साल हमारे वहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के खिलाड़ी शाहपुरा में तैयार होते हैं। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि यहाँ पर एक खेल एकेडमी होगी, बिना सुविधा के भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के खिलाड़ी जा सकते हैं। तो सुविधा होने पर यहाँ से कितने होनहार ऐसे खिलाड़ी निकल सकते हैं जो देश का नाम रोशन करेंगे जी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे को खेल एकेडमी की घोषणा की। आज लगभग 32 बीघा ज़मीन के अंदर वो खेल एकेडमी बन रही है।
एक एक करके हम सभी खेलों की एकेडमी वहाँ पर प्रारंभ करेंगे। स्विमिंग के लिए हमने खेलो इंडिया से वहाँ पे कोच की हमने अभी नियुक्ति कराई है। नियुक्त हो गया या खाली पद आया है? नहीं, वहाँ पर संविदा पर सरकार ने अभी एक कोच लगा दिया है। लगा दिया। वो लंबे समय से वहाँ पर काम कर रहा है, तो वहाँ बच्चे को ट्रेंड करने का काम हो रहा है। अभी हॉकी के अंदर जो है हमारे वहाँ पर एक फूलिया के अंदर जो है स्कूल है, उसमें एस्ट्रोटर्फ बना है, तो उसका लाभ हमारे को मैंने सुना है वो तो किसी भामाशाह ने स्कूल को गोद लेके नए सिरे से बनाया पूरा, करोड़ों रुपए खर्च वहाँ हमारे फूलिया कला के ही एक जो है वहाँ रमेश जी लड्ढा और उनके परिवार के लोग हैं जी, उन्होंने इस विद्यालय को गोद लिया और उस विद्यालय को आज पूरे राजस्थान में एक आदर्श विद्यालय बनाने का काम उन्होंने किया है। करोड़ों रुपए खर्च किए मेरे ख्याल से। करोड़ों रुपए उस पर खर्च करके उसमें हॉकी का एस्ट्रोटर्फ बनाया, बिल्डिंग वहाँ पे अच्छी बनाई, जितने भी शिक्षा से संबंधित जो चीज़ें हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको डेवलप किया। मैं इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक समाज में ऐसा एक आदर्श प्रस्तुत किया है और आने वाले लोगों को भी ये प्रेरणा दी है कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसे योगदान हमें करने चाहिए, जिससे हमारे देश और समाज की जो पीढ़ी है वो शिक्षा प्राप्त करके आगे अपना नाम रोशन करे। आपने भी फूलिया कला में कोई कॉलेज खुलवाया, गर्ल्स कॉलेज, फूलिया एग्रीकल्चर कॉलेज क्या कुछ? फूलिया में हमने अभी एग्रीकल्चर कॉलेज दिया है, महिला मतलब जो है महिलाओं कॉलेज दिया है, और फूलिया भी हमारा अभी बजट में पंचायत समिति उपखंड पहले था, अभी पंचायत समिति और वहाँ पे बन गई, नई पंचायत समिति बनी है। नई पंचायत समिति बनी है। चुनाव तो पहली बार अब होगा। चुनाव पहली बार अभी होगा, तो 26 पंचायतों की अभी हमारी फूलिया पंचायत समिति बनी है। तो वहाँ पर हमने कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज और अनेकों प्रकार की सुविधाएं अभी हमने दी है। तो निश्चित तौर पर मतलब शिक्षा के क्षेत्र में आज मैं आपसे बात करूँ तो शाहपुरा विधानसभा के अंदर लगभग 45 स्कूलें ऐसी है जिनको हमने नए भवन 2-2 करोड़ रुपए की लागत से नए भवन हमने 45 स्कूलों 2-2 करोड़ रुपए दिए हैं। हाँ, आज बच्चियों के लिए हमने प्रत्येक स्कूलों के अंदर शौचालय बनाने का काम हमने किया। प्रार्थना सभाओं में जो है हमने टिन सेट पर हमने जो है वहाँ पर प्रार्थना सभा बनाने का काम किया, कमरे बनाने के काम हम कर रहे हैं। शाहपुरा में भी कोई ऑडिटोरियम बनवा रहे हैं शायद? वैसे शाहपुरा की धरा तो आप जानते ही हैं, आप तो जुड़े हुए हैं कि क्रांतिकारियों की धरती है, संतों की धरती है। तो जब इन कला प्रेमियों से इनसे जब मेरी पहली बार जब मुलाकात हुई तो उन्होंने अपनी एक बात कही कि यहाँ पर एक ऑडिटोरियम यहाँ पे होना चाहिए जिसमें हम छोटे मोटे कवि सम्मेलन है या और ऐसे कार्यक्रम है, क्योंकि ऐसा कोई स्थान नहीं है शाहपुरा में जिसपे मतलब ओपन में होता है जो कुछ होता है, जो तो मान लो स्कूल के मौसम ग्राउंड खराब में हो होता गया, है, कॉलेज के ग्राउंड में होता है, मौसम खराब हो गया तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो इस बात के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि मैंने पहली बार उनसे कहा, ऑडिटोरियम की मांग की, और मुख्यमंत्री जी ने सहज से मेरी उस बात को स्वीकार करते हुए उस ऑडिटोरियम को आज लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत से वो ऑडिटोरियम हमारे शाहपुरा में घोषणा की। 2027 में हमारी सरकार की जितनी भी घोषणाएं हैं वो सारी घोषणाओं के पत्थर लगाकर और उनका उद्घाटन हम करेंगे। खेल अकादमी भी, ऑडिटोरियम भी, सभी जितने भी काम है हमने लक्ष्य ले लिया है, और मैं खुद, आप देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि मैं सारे काम की मॉनिटरिंग में स्वयं जो है हाँ मतलब फील्ड में जाकर खबर आती रहती है, आप कई जगह जाके क्वालिटी भी चेक करते हैं, काम रुकवा देते हैं खराब होता है तो। हाँ बिल्कुल, मैं खुद 8-10 जगह काम रुकवाए आपने शायद? मैं खुद स्वयं जाता हूँ, खुद काम को देखता हूँ। कहीं भी थोड़ी सी भी गड़बड़ अगर किसी भी ठेकेदार के द्वारा होती है या किसी अधिकारी के द्वारा होती है, तुरंत काम रुकवाकर उस काम को वापस नए सिरे से चालू करने का काम भी मैं करता हूँ। हमने 2 साल के काम की जो है हमारी प्रोग्रेस की पुस्तक हमने जो है जनता को एक एक घर में हमने पहुंचाने का काम किया। हमने जितने भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो घोषणाएं हुई उन सब कामों की हमने जो है रिपोर्ट जनता को दी है। काम चल रहा है। आज भी आप जनता को रिपोर्ट ही दे रहे हैं, आज हमारे माध्यम से भी। बिल्कुल, आज भी हम आपके चैनल के माध्यम से जनता को कह रहे हैं कि हमने क्या क्या काम किए हैं। तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार जो है जो कहती है वो करती है। पानी की तो वहाँ कोई दिक्कत है नहीं, चंबल का पानी आ रहा है खूब? पानी भगवान की कृपा थोड़े से से गांव में शायद अभी नहीं पहुँचा की कृपा से वैसे तो हमारे वहाँ कृपा मतलब जो है प्रॉब्लम नहीं है,
क्योंकि हमारे निजी स्रोत भी वहाँ पे काफ़ी है। चंबल का पानी वहाँ पे आता है, तो चंबल की लाइनें भी हमारी वहाँ पे लगभग सभी गाँवों में जो है उनका काम पूरा हो गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब से हमारे राजस्थान के भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने, तब से इस राजस्थान में पानी की कोई कमी नहीं है। बिजली की बात करते हैं, पानी के साथ बिजली में क्या स्थिति है, अवेलेबिलिटी है बिजली की? बिजली वहाँ पर, हमारे वहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आज 132 केवी का ग्रिड वहाँ पर, लगभग 2 ग्रिड हमने वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट घोषणा में हमने लगा दी। आपके कार्यकाल में? मेरे कार्यकाल लगभग 33 केवी के ग्रिड हमने 3 ग्रिड वहाँ पे बना दिए। और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में आज जगह जगह हमारे जो है उन योजनाओं का लाभ लेकर निजी तरीके से भी बिजली जो है सूर्य भगवान की मेहरबानी से जो है आज बिजली वो भी डेवलप हो रही है। और अभी तो आपने देखा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक भागीरथी के रूप में जो है यमुना को लेकर आए हैं जी। तो पानी तो वैसे भी अब यहाँ पे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। और आपके इलाके में आपने क्या, जैसे कुछ छात्रावास वगैरह बनवाए हैं लड़कियों के लिए? हमने एजुकेशन में अभी जो है बच्चियाँ जो गाँवों से हमारी जो है पढ़ने के लिए आती थी, तो रहने की व्यवस्थाओं को लेकर काफ़ी ऐसी दिक्कतें रहती थी। उसके कारण हमारे गाँव की बच्चियाँ पढ़ाई छोड़ देती थी और उससे काफ़ी वो बच्चियाँ पिछड़ जाती थी। ये विषय जब ध्यान में आया कि कमरा किराया लेकर आर्थिक रूप से जो इसको मतलब जो है बोझ पड़ता रहता था, तो सुरक्षा का भी सवाल होता है। सुरक्षा की भी व्यवस्थाएं जो है, तो हमने देखा कि ये इनकी कुछ व्यवस्थाएं कुछ हॉस्टल के रूप में हमें करनी चाहिए। अभी 2 हॉस्टल हमने, एक तो प्रारंभिक एजुकेशन के लिए, एक हायर एजुकेशन के लिए, हमने ज्योतिबा फुले के नाम से दोनों हॉस्टल हमने बनाए। 80% काम उनका कंप्लीट हो गया। ईश्वर ने चाहा तो 2026 में ही वो हॉस्टल हम जो है बनाकर बच्चियों को सुविधा के लिए सपुर्द कर देंगे। ऐसे ही मेरे वहाँ पर ओबीसी के लिए पहले से हमने हॉस्टल बना दिया। SC ST के लिए हमने अलग से हॉस्टल बना रखा है, वो भी मेरे कार्यकाल में बनकर दोनों तैयार हुए। तो बाहर से आकर पढ़ने वाले बच्चे बच्चियों के लिए एजुकेशन प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहे, इसलिए वो सुविधा हमने ग्रामीण जनता के लिए, खास तौर पर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की काम। जी। सड़कों की क्या स्थिति? वो तो बड़ी सड़क मान लो, सड़कों की मैं जब आया था जब बड़ी स्थितियां खराब थी। आज सड़कें भी हमारी लगभग सारी दुरुस्त होने जा रही है। और कोई बात जो नहीं आप करना चाह रहे हो? हम शाहपुरा को जो अपने आधारशिला रखी जिन चीज़ों, उनको तो पूरा कर ही देंगे चुनाव से पहले। लगभग हमने हर क्षेत्र में काम करने का प्रयास किया है। जनता के अंतिम मर्म को ढूंढने का काम किया कि जनता को आवश्यकता क्या है। तो एक शाहपुरा में एक तो एजुकेशन का हब बने, उसके लिए मेरी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा द्वार है जिसको हम हर लड़ाई को लड़ सकते हैं। दूसरा कि एजुकेशन प्राप्त करने के बाद मेरे शाहपुरा के युवाओं को रोज़गार मिले, उसके लिए क्या क्या सुविधाएं मैं जुटा सकता हूं। तो इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से रोज़गार मिले, और जो एजुकेशन में हम क्या चीज़ें और कर सकते हैं उनके द्वारा हो। वहाँ आसपास में जो जितने भी, जैसे हिंदुस्तान जिंक है, जिंदल है, ऐसी कंपनियों में भी ITI के माध्यम से उनको जो है तैयार करके और उन फैक्ट्रियों में उनको कैसे रोज़गार दिला सकते हैं, ऐसी चीज़ों को हम वहाँ पे तैयार करने वाले हैं। आधे सफ़र की पूरी खबर में आज हमने सुनी भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक लालराम बैरवा से। उनकी 2.5 साल में किए गए कामकाज की रूपरेखा देखी उन्हीं की जुबानी, और जो कुछ उन्होंने करने की शुरुआत की है, उनका विश्वास भी है, दावा भी है कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले उन सब के उद्घाटन कर देंगे। चाहे खेल अकादमी हो, चाहे औद्योगिक पार्क हो, चाहे रिंग रोड को कंप्लीट करना हो, जितने भी काम उन्होंने बताए शुरू किए हैं। कुछ शुरू हो चुकी है, मदर लैब और दूसरी चीज़ें जो नहीं शुरू हुई वो काम चल रहे हैं, और नई सड़कें, खेल अकादमी और बहुत सारी चीज़ें जिन्होंने शुरू की हैं, उन सबको पूर्ण रूप देकर कार्यशील बना दिया जाएगा, ऐसा दावा है। आज आधे सफ़र की पूरी खबर में इतना ही।
अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी और विधायक से, जानेंगे उनकी ज़ुबानी उनके किए गए कामकाज की बातचीत, सुनेंगे हाल। आज हम शाहपुरा भिलवाड़ा के विधायक लालराम बैरवा से मुखातिब हुए। बैरवा जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी सारी बातें हमारे माध्यम से अपनी जनता को बताई, राजस्थान को बताई। और उम्मीद करते हैं कि जब चुनाव आएगा एक बार फिर आपसे मुखातिब होंगे और क्या क्या पूर्ण हुआ और क्या अधूरा रह गया इस पर चर्चा करेंगे। बहुत धन्यवाद।